नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया। आशा करता हूं कि आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हमारी नदियों को लेकर के तीसरी क्लास है। इंडियन रिवर्स के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं और स्पेसिफिक रूप से प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिनको हमने दो भागों में बांट कर पढ़ा है। एक बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, दूसरी कहाँ पर भैया, दूसरी पूर्वी भाग पर जो आपका पश्चिमी तट है उस पर गिरने वाली नदी यानी अरब सागर में गिरने वाली नदी है। तो भी कितने भागों में हमने इनको बांटा है? हमने इन्हें बांट लिया भैया दो भागों में। कितने भागों में बांटा मेरा भाई? दो भागों में हमने इन्हें बांट लिया। तो ये पहले प्रकार की नदियाँ कौन सी थी? पहली नदियाँ, आज जो हम नदियाँ पढ़ेंगे भाई वो किस तरह से पढ़नी है हमें। लिखेंगे भारत की नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, मतलब इस वाले भाग की बात होगी। यहाँ से जो आपका ये वाला भाग है केवल इस वाले भाग की यहाँ से बात होने वाली। यहाँ से नीचे नीचे की जितनी भी नदियाँ हैं उनके बारे में आज हम चर्चा कर लेंगे। तो ये क्या है? ये है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, प्रायद्वीप भारत की नदियाँ। आज हम इनके बारे में बात करें। कितने भागों में बांट लिया? दो भागों में बांट लिया। वो दो भाग हैं कौन कौन से भैया? वो दो भाग हैं कौन कौन से? तो पहला भाग कौन सा भैया? अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। दूसरी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहला पार्ट ये होगा, दूसरा पार्ट ये होगा। हमने आपसे पहले क्यों नहीं को पढ़ा? हिमालय से आने वाली नदियों के बारे में चर्चा की, जिसमें कौन थी? सिंधु नदी, और भैया कौन सी? गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, तीनों नदियाँ थी। लेकिन आज जो हम बात करने वाले भैया प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो हमारी आज की होने वाली नदियाँ हैं तो देखेंगे भी। सबसे पहले हमें देखना है ब्लैंक मैप लेकर के, शायद इसमें दिया हुआ हो तो मैं आपको एक बार समझा दूँगा। देखिए भाई ये क्या है? ये हमारी मैप लग यहाँ। देखो ये क्या हमारा मैप है। अब ये भी हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। कौन सा भारत है? ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। ध्यान रखना, समझने के लिए सबसे ज़्यादा यदि इम्पोर्टेंट है तो वो क्या है भी? हमारा ग्राफ है। क्योंकि मैं ये ग्राफ को समझा दूंगा तो फिर क्या होगा? फिर आपको थ्योरी रखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। बहुत सारी चीज़ें कहाँ से क्लियर हो जाएंगी भैया? यहीं से क्लियर हो जाएंगी, यहीं से क्लियर हो जाएंगी। अब देखो भाई, इस मैप को पढ़ रहे हैं पहले, आपको कुछ चीज़ें इसके साथ साथ और देख लेनी है, कुछ चीज़ इसके साथ और देख लेनी है। वो क्या है भाई? भाई ये क्या है? ये अपना प्रायद्वीपीय भारत है। ये अपना प्रायद्वीपीय भारत है। एक मैप तो ये है जहाँ बना हुआ है। एक स्पेसिफिक मैप मैंने वहाँ पर बना दिया। वहाँ पर कौन था भैया? यदि हम इसको इस तरह से बांट लें, इस तरह से, दूसरी रेंज हमने इसको इस तरह से बांट लिया, दूसरी रेंज हमने इसको इस तरह से बांट लिया। बात करें थर्ड रेंज की, तो थर्ड रेंज में हमने इसको किस तरह से बांट लिया? हमने इसको इस तरह से बांट करके ऐसे कर दिया। और अब भैया क्या कर दिया आपने? मैंने कहा भैया ये कौन सा घाट है? ये भैया पश्चिमी घाट में पढ़ा गया आपने। कौन सा? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट नहीं पढ़ा गया आपने? भैया बिल्कुल पढ़ा था। जब आपने पश्चिमी घाट पढ़ा तो पश्चिमी घाट में कितने हिस्सों में बांट दिया? दो हिस्सों, थोड़े तीन हिस्सों में। के भाग दिया पश्चिमी घाट के? पश्चिमी घाट के भाग थे तीन। पश्चिमी घाट, जब हम पर्वत पढ़ रहे थे ना, पर्वत, तब वो वाला चैप्टर पढ़ाया था। पश्चिमी घाट कितने हिस्सों में? इसको कहते हैं भैया सह्याद्री। क्या कहते हैं भैया इसको? सह्याद्री कहते हैं। सह्याद्री में कितने प्रकार की? तीन सह्याद्री थी यहाँ पर। कौन सी भैया? उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री। कौन सी भैया? मध्य सह्याद्री, मध्य सह्याद्री। और कौन सी भैया? दक्षिण सह्याद्री, दक्षिण सह्याद्री। तीन सह्याद्री थी भाई यहाँ पर, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री। नंबर एक की बात करें तो नंबर एक पर कौन सी भैया? नंबर एक पर थी भैया उत्तरी सह्याद्री। उत्तरी मतलब नॉर्थ सह्याद्री थी।
नंबर बी की बात करें तो मिडिल सह्याद्री। नंबर 3 की बात करें तो भैया सदर्न सह्याद्री। 3 सह्याद्री यहाँ पर मौजूद थी। अब इन तीनों सह्याद्री को 3 हिस्सों में बांट लिया, उत्तरी, मध्य और दक्षिण सह्याद्री। जब हमने इनको इस तरह से बांट लिया तो बांटने के बाद में यहाँ से कुछ प्रकार की नदियाँ भी तो निकली थी। तो देखो ये जो यहाँ से ऊपर ऊपर का भाग है, यहाँ से ऊपर ऊपर का जो भाग है ये कौन सी भैया, ये थी यहाँ से उत्तरी सह्याद्री। ये उत्तरी सह्याद्री की बात हुई है। यहाँ से यहाँ तक मध्य सह्याद्री और यहाँ से लेकर यहाँ का जो पार्ट था वो कौन था, तो भैया दक्षिण सह्याद्री। तो आप मुझे बताइए गोदावरी नदी, कृष्णा नदी कहाँ से निकल रही है? ये भैया आप कहोगे भैया इस मैप को देखा जाए और इस मैप को देखा जाए तो यहाँ से गोदावरी नदी निकल रही, कहाँ से, यहाँ से निकल रही गोदावरी। मैंने कहा बिल्कुल। दूसरी कृष्णा नदी कहाँ से निकल रही भैया, यहाँ से निकल रही है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको चीजें समझ में आई कि भैया कौन सी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी कहाँ से निकली, गोदावरी नदी निकल तो देखो यहाँ से रही है भैया, निकल तो कहाँ से रही है, यहाँ से रही है ऐसे, और जौ की गिर रही है इसमें, कहाँ गिर रही है, इधर गिर रही है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। निकल कहाँ से रही है भैया, पश्चिमी सह्याद्री। पश्चिमी सह्याद्री में भी उत्तरी सह्याद्री से। और गोदावरी के निकलने का स्थान कौन था भैया, कलसुबाई, कलसुबाई पर्वत। और भैया कृष्णा नदी के निकलने का स्थान भैया महाबलेश्वर, महाबलेश्वर पर्वत से कौन सी नदी निकलती है, कृष्णा नदी। इन सबको हम इसी तरह से याद करेंगे, ऐसे नहीं कि बैठ के रट रहे हैं भैया नदी यहाँ से निकल रही है वहां जा रही है, नहीं करना बिल्कुल भी। क्या करना, हमें इनको एक बार मैप को देख लेना है। रटन विद्या कुछ यूज में नहीं लानी, रटन विद्या कुछ भी यूज में नहीं लेकर आने में। फिर कहता हूँ रटने से चीजें कुछ समय के लिए याद जरूर हो जाएंगी, लेकिन 2 से 4 दिन बाद वो चीजें भूल जाएंगे। तो हम इस तरह से इनको याद कर लेना। देखो भाई अब देखेंगे सबसे भाई पहला पॉइंट यदि यहाँ पर दिया हुआ है, हाँ भाई 2 हिस्सों में बांट ली, कितने प्रकार की नदियां बताई मैंने तुम्हें बताया नहीं कि भैया कौन सी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, और भैया बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, दूसरी अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भैया बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। देखो प्रायद्वीप भारत तंत्र, अब देखो प्रायद्वीप भारत तंत्र की बात है, यहाँ पर जो इंपोर्टेंट बातें वो मैंने यहाँ पर आपको बता दी, वैसे बता दी चीजें पीछे भी लिखी हुई है, पीपीटी के रूप में आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। दूसरी बात है यहाँ पर क्या लिखी है, इस तंत्र की नदियाँ कैसी है भैया, मौसमी है। पहली कैसी है भैया, मौसमी नदियाँ हैं, यानी केवल वर्षा के जल पर आधारित है, वर्षा जल पर आधारित, वर्षा जल पर आधारित है, आधारित है, मौसमी नदियां हैं। हिमालय की नदियां कैसी थी, देखिए हिमालय वाली नदियां कैसी थी, हिमालय वाली नदियां थी सदानीरा, हिमालय वाली नदियां कैसी थी भैया, सदानीरा नदियां थी। हिमालय वाली नदियां कैसी थी भैया, सदानीरा नदियां थी। तो कैसी थी भैया, वो सदानीरा थी, कैसी, सदानीरा, मतलब जिनमें सदैव जल रहता है। लेकिन ये वाली नदियां कैसी है, इनमें सदैव जल नहीं रहता। क्या नहीं रहता भैया, नदियों में सदैव जल नहीं रहता, मतलब मौसमी नदियां हैं। यहाँ की नदियां अपवाह वाली प्रणाली बनाती है, मतलब अनुवर्ती पूर्ववर्ती दोनों प्रकार की नदियां बहती हैं, बंगाली खाड़ी में गिरती हैं, अरब सागर में दोनों नदियों में गिरती हैं। इस तंत्र की नदियां प्रौढ़ अवस्था में पुरानी नदियां हैं। अब मैंने तुम बताया था सिद्धांत, इस दूसरे पॉइंट का मतलब देखना क्या है, मैंने तुम बताया था इस तरह से, इस तरह से। ये कौन सा था भैया, ये था गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड था ये, जो प्रायद्वीप भारत है। और यहाँ पर कौन सा था ये ऊपर वाला, ये था भैया अंगारा लैंड। कौन सा, अंगारा लैंड। इधर से नदियां जा रही थी ऐसे, इधर से नदियां आ रही थी। यहाँ पर अवसाद के रूप में टैथिस सागर स्थित था, टैथिस सागर के कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, थ्योरी पढ़ाई थी। तो इसका मतलब पुराना भाग कौन सा हुआ, गोंडवाना लैंड का भाग कौन सा हुआ भैया, पुराना हुआ। तो इसका मतलब यहाँ से बहने वाली नदियां भी कौन सी होंगी, पुरानी होंगी। तो मतलब प्रौढ़ अवस्था में है, कहाँ गई, यहाँ की नदियां प्रौढ़ अवस्था में है, मतलब पुराना भाग है गोंडवाना लैंड। तो यहाँ से जो रिवर निकलेगी जाहिर सी बात है पुरानी ही नदियां होंगी। तो इसमें कोई रटने वाली चीजें हैं नहीं है भैया। दूसरी बात आती है समोइली घाटियों से बहते हुए छोटे निश्चित मार्ग बहती हैं। प्रायद्वीप भारत, यहाँ पर क्या पाया जा रहा भैया, यहाँ पर पाया जाता पठार। क्या पाया जाता मेरे भाई, यहाँ पर पठार पाया जाता है। पठार को काट कर नदियां बहेंगी, नाली के रूप में फैल कर नदियां नहीं बहेंगी, क्योंकि चट्टानों को काटना आसान नहीं होता। तो वहां पर कैसे भैया, ये नाली के रूप में बहेंगी, नाली के रूप में बहेंगी। नदियों के प्रधान जल ग्रहण क्षेत्र का बेसिन छोटा है, छोटा बेसिन इन नदियों का पाया जाता है। बेसिन मैंने तुम बताया, बेसिन कहाँ होता है,
कौन सा भैया, बेसिन। क्या होता है, बेसिन। बेसिन क्या होता है, आप मुझे बताएं बेसिन क्या होता है। मैंने तो बताया था कि जहां से नदी अपना पानी प्राप्त करती है उसे बेसिन कहते हैं। यहाँ की नदियां परवनित परिच्छेदिका वाली है, जो अपने आधार तक पहुंचती है। प्रणाली में भारत तंत्र की नदियां दो भागों में बांटी जा सकती हैं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। अब सबसे पहला पार्ट देखिए, ये चीजें ना तो आपको समझा दी क्योंकि यहाँ की लैंग्वेज ऐसी होती है। ये जो थ्योरी है रटनी नहीं है, तो आप इसको रटने बैठना है, रटना बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें। पहले तो बता देंगे क्यों पुरानी नदियां हैं, क्यों मौसमी नदियां हैं। सब रीजन, एक एक रीजन आपको बताया। यदि आप रीजन से ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद चीजें हो जाएंगी। बात करिए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, तो कौन कौन सी रिवर है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। तो पहले नंबर की रिवर है स्वर्ण रेखा। कौन सी भैया, स्वर्ण रेखा रिवर है। उद्गम स्थान कहाँ से होता है इसका, उद्गम झांसी, उसका होता है रांची, झारखंड में। झारखंड में रांची के पठार से होता है, रांची का पठार। आपने पढ़ा भैया रांची का पठार। पठार और पर्वत पढ़ाने के नदी से पहले दो रीजन यही थे, क्योंकि यहाँ से नदियों का क्या होता है भैया, निकलना होता है। तो अभी आपको पर्वत और पठार के बारे में पता होगा, आप जानेंगे। रांची के पठार को कितने भागों में बांटा था हमने, छोटा नागपुर पठार। देखिए छोटा नागपुर का पठार पढ़ रहे थे, कौन सा, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का पठार पढ़ा कौन सा भैया, छोटा नागपुर का पठार पढ़ा। छोटे नागपुर के पठार को दो भागों में पढ़ाया। पहला भैया कौन सा, रांची का पठार। रांची का पठार। दूसरा कोडरमा का पठार। रांची और कोडरमा दो भागों में बांट लिया था, छोटे नागपुर के पठार को, रांची का पठार और कोडरमा का पठार। अब ये जो रिवर बह रही है, ये वाली जो रिवर बह रही है ना, स्वर्ण रेखा रिवर, झारखंड में रांची पठार से होती है। ओडिशा पश्चिम बंगाल, ओडिशा पश्चिम बंगाल सीमा क्षेत्र से होते हुए नदमुख बनाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। देखो भाई इसका यहाँ पर दिया होगा, स्वर्ण रेखा दी है क्या, नहीं दी, चलो दिया होगा, ग्राफ में तो दिखाऊं स्वर्ण रेखा दी, स्वर्ण रेखा। तो इसमें मैप में तो दिया है, चलो इस तरह समझो तुम। देखो ये क्या अपना, ये अपना बृहद प्रायद्वीप का भारत है, और इस प्रायद्वीप का भारत में यहाँ पर कहाँ पर, झारखंड इस साइड में पड़ेगा, समथिंग थोड़ा सा यहाँ पर पड़ेगा पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर एक पठार है, इसको दो भागों में बांट लिया। ऊपर वाला पठार कौन था भैया, कोडरमा का पठार। नीचे वाला कौन था भैया, रांची का पठार। यहाँ से रिवर निकली, यहाँ से रिवर निकलती है और पश्चिम बंगाल से होते हुए कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी भैया, स्वर्ण रेखा रिवर। कौन सी, स्वर्ण रेखा। अब आपको इतना तो पता होना चाहिए कि झारखंड कहाँ पे है, आपको इतना पता होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल कहाँ पर है। मैंने आपको नाम लिया पश्चिम बंगाल, पता चला आप यहाँ ढूंढ रहे हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल यहाँ है, यहाँ पर है। तो एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है, यदि स्पेसिफिक जगह का नाम लिया जाए ना, राज्य का 28 ही तो राज्य हैं, तो आपकी कलम वहीं पर जाकर रुके भैया, इधर है झारखंड। तो मतलब झारखंड इधर है, रांची का पठार यहाँ होगा। जब रांची का पठार वहाँ होगा तो स्वर्ण रेखा नदी कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ पर होगी, झारखंड में, रांची के पठार से होकर बहती है, पश्चिम बंगाल को होकर के बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। कुछ और इंपोर्टेंट चीजें है भैया, इसके बारे में हमको पढ़ लेना है। यहाँ पर यह नदी दो बार देखना, स्वर्ण रेखा नदी की बात हो रही है, दो जलधाराओं में विभाजित होती है और पुनः मिल जाती है। अब शिव समुद्रम कौन से, कर्नाटक, शिव समुद्रम कर्नाटक था, श्रीरंगम तमिलनाडु। इस नदी पर कर्नाटक में शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। कुछ नोट पॉइंट है, इनके बारे में आप एक बार देख लेना भाई। अब बात है वेंगई रिवर। तो बंगाली खाड़ी में गिरने वाली रिवर पड़ रहे हैं, मतलब वेंगई रिवर। अब देखो वेंगई रिवर तमिलनाडु में वर्षानंद पहाड़ी से होकर के मिलकर पाक की खाड़ी में गिरती है। पाक, अब ये पाकिस्तान कहाँ से आया, पाक वो वाले बात नहीं हो रही जो साहब बता रहे हैं, पाक की खाड़ी, ये वाले पाक की खाड़ी की बात हो रही है। यहाँ पर इस तरह से देखिए अपना भारत इस तरह से बना हुआ, इस तरह से बना हुआ। तो यहाँ पर है श्रीलंका, यहाँ पर श्रीलंका, और जो यहाँ पर ये खाड़ी है, कौन सी, यहाँ पर जो ये खाड़ी है इसको बोलते हैं पाक स्टेट। कौन सी, पाक स्टेट बोलते हैं यहाँ पर। तो वेंगई रिवर तमिलनाडु यहाँ से होगी और होते हुए कहाँ गिर जाएगी, पाक स्टेट में जाकर गिरती है। इस नदी के किनारे मदुरै, तमिलनाडु का मदुरै शहर स्थित है भैया, किसके, वेंगई रिवर के किनारे। कहाँ से निकल लिया, वर्षानंद पहाड़ी से होकर के
वेंगई रिवर मदुरई उससे वर्षावन पहाड़ी से होकर के कहाँ गिरती है भैया, पाक की खाड़ी में गिर जाती है। तो देखो मदुरई तमिलनाडु में यहाँ पर शहर है शायद मदुरई, ये भैया दक्षिण का भाग थोड़ा सा यहाँ पर है, यहाँ से नदी निकलती है इस तरह से और निकल करके कहाँ गिर जाती है भैया, पाक की खाड़ी में गिर जाती है। और जो आपको ये वाला बिंदु नजर आ रहा है यहाँ पर कौन सा, ये व्हाइट में ये वाला बिंदु, ये वाला शहर कौन सा भैया, मदुरई शहर है। कौन सा, मदुरई शहर। तो इंपोर्टेंट गिवन है, थोड़ी पीछे वगैरह पूछी जाती है, इतनी स्पेसिफिक नजर नहीं तो यहाँ पर पढ़े नहीं पूछी जाती है। एक बार को देख लेना भाई, देख लो यहाँ से निकले वेंगई रिवर, ये भी इस तरह से निकलेगी और निकल करके यहाँ पर शहर है मदुरई, तमिलनाडु का मदुरई शहर है, वहां से निकलेगी और भैया कहाँ गिर जाएगी, ये पाक की खाड़ी में गिर जाएगी। तमिलनाडु का मदुरई शहर स्थित है भैया वेंगई रिवर के किनारे। बाद में तामरपानी नदी, तामरपानी नदी अगस्त मलाई पहाड़ी से निकलकर तमिलनाडु में बहती है तो तमिलनाडु खाड़ी में गिर जाती है। अगस्त मलाई पहाड़ी किस उसका भाग है, किस श्रेणी का भाग है, आपको क्वेश्चन बताना भैया। अगस्त मलाई, अगस्त मलाई, अगस्त मलाई किस श्रेणी का भाग है, अगस्त मलाई कहाँ का भाग है भैया, तो ये कौन सा भैया, दक्षिण सह्याद्री, किसका, दक्षिण सह्याद्री का भाग है। कौन सा, अगस्त मलाई, अगस्त मलाई चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी भैया, अगस्त मलाई। तो यहाँ से एग्जाम में क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद में लिखना आपको महानदी, उसके बाद में कौन सी नदी देखना, महानदी देखना। देखो जो बातें मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ ना, वो बातें आपको वहाँ पर लिखी हुई मिल जाएंगी, वो बातें क्या होंगी आपको वहाँ पर लिखी हुई मिल जाएंगी, तो आपको रटना नहीं है कुछ भी। देखो महानदी, महानदी कहाँ से निकल रही है, अब देखो महानदी कहाँ से निकल रही है, अभी ये है आपका छत्तीसगढ़, ये वाला क्षेत्र ये भी है एमपी हो जाएगा, ये महाराष्ट्र हो जाएगा, कौन हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ सी जी लिख लेंगे इसको, सी जी छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो भैया ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा कर्नाटक, कर्नाटक और जो पार्ट है ये वाला छत्तीसगढ़ हुआ, ये वाला हो जाएगा उड़ीसा, कौन सा भैया, उड़ीसा। ये वाला हो जाएगा आंध्र प्रदेश, कौन सा, आंध्र प्रदेश, कौन सा हो जाएगा भैया, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो महानदी निकलती है उड़ीसा, उड़ीसा से होती हुई छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होती हुई कहाँ गिर जाती है भैया, ये गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में, कहाँ, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी, महानदी, महानदी बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और यहीं पर कटक, कटक में उड़ीसा, उड़ीसा में होता एक तो अटक और अटक, अटक से लेकर कटक। आपने जब इतिहास पढ़ोगे तो वहाँ पर जानोगे जो मराठा साम्राज्य था ना, वो एक समय ऐसा था अटक से लेकर कटक यानी पाकिस्तान, अटक से लेकर कटक यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य शहर अटक, कटक, वहां तक इनका क्या था भैया, साम्राज्य फैल गया था। कहाँ से, उड़ीसा से लेकर इन लोगों ने मुगलों को भगाया था, किन्होंने, मराठों ने, किन्होंने भैया, जो मराठे थे आपके, इन्होंने भगाया था मुगलों को। दूसरी रिवर देखो भाई यहीं पर गोदावरी, दूसरी रिवर थी गोदावरी, गोदावरी के बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे, लेकिन आपको बताऊं गोदावरी, कावेरी, 3-4 नदियों के बारे में लिख लेंगे, 2-3 नदियां मैंने आपको बता दी। अब गोदावरी जो नदी है, गोदावरी शॉर्ट में आपको लिखूंगा भैया गोदावरी। सबसे छोटे भी चल रहा है, तो लिख लेंगे गोदावरी का थोड़ा सा, गोदावरी के बारे में लिख लेंगे। गोदावरी, गोदावरी कहाँ से निकलती है, अब देखो भाई गोदावरी निकल कहाँ से रही है, गोदावरी निकल रही है यहाँ से, गोदावरी यहाँ से निकल रही, गोदावरी निकल रही यहाँ से। एक बार तो इस मैप को देखो, फिर एक बार इस मैप को देखो भैया, गोदावरी तो यहाँ से निकल रही है, वाला पार्ट तो किसका भैया, ये वाला पार्ट तो महाराष्ट्र का है, किसका, महाराष्ट्र का पार्ट है। तो मैंने कहा भैया बिल्कुल, लेकिन महाराष्ट्र के होने के साथ साथ जब हम इस ब्लैंक मैप को देखेंगे, इसको, इस ब्लैंक मैप को देखेंगे, तो इस ब्लैंक मैप में तो ये वाला पार्ट भैया कौन सा, उत्तरी सह्याद्री को 3 भागों में बांटा, पश्चिमी घाटों कितने भागों में बांट लिया, 3 भागों में, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री। लेकिन महाराष्ट्र वाला पार्ट ये वाला कहाँ है, तो भैया उत्तरी सह्याद्री वाला। मतलब गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है भैया, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी यह है भैया
पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट की, पश्चिमी घाट की, पश्चिमी घाट की उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री से निकलती है। इसके बाद में इतना निकल लेगा, निकलती है। दूसरा पॉइंट लिख लेना भाई यहीं पर, निकलने के साथ साथ दूसरा पॉइंट क्या है इसका, यह नदी। दूसरा पॉइंट लिख लेना है, यह नदी, दूसरा पॉइंट, यह नदी, यह नदी पश्चिमी घाट के, पश्चिमी घाट के, घाट के कलसुबाई, कलसुबाई पर्वत से निकलती है, पर्वत से निकलती है, निकलती है तथा बाद में यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये बात आपको गोदावरी नदी के बारे में इतनी सी बातें पता होनी चाहिए। देखो भाई कहाँ से निकली, पश्चिमी घाट, यहाँ से निकल रही इस तरह से और होती हुई यहाँ को गिर जा रही है। कौन सी, गोदावरी नदी निकल रही है यहाँ से निकल करके और यहाँ को निकलेगी भैया, कहाँ गिर जाएगी भैया, ये गिर जाएगी आपके बंगाल की खाड़ी में। दूसरा किससे निकल रही है, कलसुबाई, कलसुबाई दूसरी इंपॉर्टेंट है कलसुबाई चोटी से, कलसुबाई चोटी। यहाँ पर कौन सी चोटी है, यहाँ पर चोटी है कलसुबाई। कलसुबाई चोटी से निकलते, किस तरह से याद करेंगे, शब्द आ रहा भैया गोदावरी, गोदावरी में आता शब्द गोद, क्या शब्द आ रहा भैया इसमें, गोद शब्द आ रहा है, याद कर लेंगे, गोद शब्द आ रहा। अब गोद बच्चा मतलब गोद के लिए रो रहा, किलस रहा है, बच्चा कब किलसेगा, यहाँ पर है कलसु, कलसु मतलब किलसना, किसके लिए किलस रहा है बच्चा, भैया गोद के लिए किलस रहा है। क्या किलस रहा है बच्चा, गोद के लिए किलस रहा है, मतलब गोदावरी निकलते कलसुबाई चोटी से। कहाँ से, कलसुबाई चोटी महाराष्ट्र में और भैया उत्तरी सह्याद्री में स्थित है, बंगाली खाड़ी में नदी गिर जाते। बात करें भैया दूसरी नदी कृष्णा, दूसरी नदी कौन सी है, कृष्णा, कृष्णा नदी निकलती है भैया यहाँ से, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, पश्चिम, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, पश्चिमी घाट, कृष्णा नदी। दूसरी नदी के बारे में देख लेंगे, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी के बारे में एक चीज हो रही है, गोदावरी नदी के बारे में थोड़ी सी, हालांकि वो चीज आपको लिखी ही मिल जाएगी। यह है दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी भी है, गोदावरी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। अब इसके बाद में कृष्णा रिवर, कृष्णा, कृष्णा रिवर, कृष्णा नदी क्या खास बात है भैया, यह नदी, यह नदी कहां से निकलती है, यह नदी निकलती है भैया कहां से, उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री यानी पश्चिम घाट, उत्तरी सह्याद्री पश्चिम घाट से निकलकर, पश्चिमी सह्याद्री पश्चिम घाट से निकलती है तथा कहां से निकलती है, यह नदी महाबलेश्वर, कहां से, महाबलेश्वर चोटी, महाबलेश्वर चोटी से निकलती है, चोटी से निकलती है, महाबलेश्वर चोटी से निकल रही है। ये बात आपको समझ में आई। अब महाबलेश्वर चोटी से निकलने के साथ साथ क्या होगा भैया, महाबलेश्वर चोटी से निकलने के साथ दूसरी बातें क्या होंगी, कैसे याद करेंगे कि कृष्णा महाबलेश्वर से नदी से निकलती है, कृष्णा, कृष्णा, कृष्ण भगवान जी कैसे थे भैया, बलशाली थे, कैसे थे, बलशाली, बलशाली मतलब महाबल था उनके अंदर, महाबल, महाबल भी था, प्लस महाबलेश्वर, 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 इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे टूटेगा भैया, महाबलेश्वर का, ये टूटेगा महाबल, क्या टूटेगा भैया, महाबल प्लस ईश्वर,
महाबल प्लस ईश्वर, और जिसके अंदर महाबल भी हो और ईश्वर दोनों शब्द छुपे हो तो ऐसा व्यक्ति कौन है भैया, ऐसे भगवान कौन है, कृष्ण भगवान जी। तो महाबलेश्वर चोटी से कौन सी नदी निकल रही है भैया, यहाँ से निकलती है कृष्णा नदी। कौन सी नदी निकलती है भैया, कृष्णा नदी यहाँ से निकलती है। तो ये 2-3 नदियां इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। हालांकि क्या होगा भाई, तीसरी आती कावेरी। कावेरी निकलते केरला, कावेरी केरला से निकलती है और भैया तमिलनाडु में, तमिलनाडु से होते हुए कावेरी नदी जो है केरला यहाँ से निकलेगी और कहाँ को होते हुए, ये होते हुए भैया थोड़ी सी नदी बहती है, ये थोड़ी सी कहाँ बहेगी, थोड़ी सी बहती है कर्नाटक में, फिर उसके बाद एंट्री कर जाएगी भैया ये कहाँ पर, उसके बाद एंट्री कर जाएगी ये यहाँ पर तमिलनाडु में। कौन सा पार्ट है ये, तमिलनाडु। और तमिलनाडु से होते हुए बंगाल की खाड़ी यानी पाक स्टेट में गिर जाएगी कौन सी, कावेरी रिवर। कावेरी रिवर उद्गम स्थान कहाँ से हो रहा भैया, इसका उद्गम स्थान हो रहा कहाँ से, केरला से, थोड़ी सी बह रही है महाराष्ट्र में कर्नाटक में, फिर उसके बाद इसका ज्यादातर भाग कहाँ बहता है, इसका ज्यादातर भाग बहता है भैया तमिलनाडु में, उसके बाद गिर जाएगी पाक स्टेट। कहाँ गिर जाएगी भैया, पाक स्टेट में गिर जाती है। अब बात करें भैया ये वाली नदी होगी हमारी, देखो इन नदियों का एक बार आप देख लेना, सब मैंने आपको यहाँ पर समझा दी, इनको एक बार देख कर देखना भाई, बाकी इसमें कुछ इतना ज्यादा चीजें हैं नहीं। अब देखेंगे भैया कौन सी रिवर, अब देखेंगे नंबर 2 प्रकार की रिवर, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी भैया, अरब सागर में गिरने वाली नदियों को एक बार देखना है। तो कौन सी रिवर भैया जो अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अब देखो भैया अरब सागर में जो नदियां गिरेंगी उनको एक बार देख लेना तुम्हें। लूनी, सेम मैप है, सेम सिचुएशन, सेम बातें दर्शाई गई हैं। मैप के माध्यम से याद करना भैया, याद नहीं करना कुछ भी, रटना नहीं है भैया। तो देखो भैया फिर अपना वही वाला मैप है नदियों का। अब रिवर सिस्टम, इसमें आपको नदी आ रही है भैया, इस साइड कौन सा, ये इस साइड भैया अरब सागर, कौन सा भैया ये अरब सागर है, और इस पार्ट पे कौन सा है भैया, बंगाल की खाड़ी, यानी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है यहाँ पर कौन सा भैया, अरब सागर, यहाँ पर कौन सा भाई, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। अब देखो कितनी नदियां इस साइड में बह रही हैं भैया, इस मैप में तो केवल 2 ही बताई गई हैं। इस मैप में तो केवल कौन सी भैया, एक तो नर्मदा बताई गई है और उसके नीचे छोटी सी नदी जा रही है तापी नदी। कौन सी जा रही है, तापी नदी जा रही है। मैंने कहा आपने ये वाला मैप देखा, ये वाला शायद नहीं देखा भाई, चलो कोई बात नहीं भाई। नर्मदा रिवर यहाँ से निकल रही है भैया बिल्कुल, लेकिन आपने कौन सा वाला मैप, ये वाला मैप देखा भैया जी, इस वाला मैप को जब देखेंगे तो आप मुझे यहाँ पर बताइए, यहाँ पर एक चोटी थी, यहाँ पर एक चोटी थी, उसका नाम क्या था भैया, विंध्याचल, विंध्याचल। उसके नीचे एक चोटी थी, इसे कहते हैं सतपुड़ा, कौन सी, सतपुड़ा, सतपुड़ा। यहाँ पर थी अरावली, कौन सी थी भैया यहाँ पर, अरावली। ध्यान रखना, देखना भैया भी, ये बहुत सारी क्लियर होने वाली है। सतपुड़ा, विंध्याचल, अरावली। लंबाई कितनी थी भैया, 1050 किलोमीटर विंध्याचल पर्वत की लंबाई, 650 अरावली पर्वत की लंबाई, 550 राजस्थान में कितना था अरावली पर्वत, 550 था। 1050 विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत कितना, 900 किलोमीटर, सतपुड़ा पर्वत लगभग 900 किलोमीटर। अब देखो यहाँ से नदियों का क्रम निकलेगा भाई, यहाँ से नदी निकलती है भैया अमरकंटक से, नदी इस तरह से निकलेगी। अब देखते रहना भैया, देखो इस तरह से नदी निकली है और निकल करके ऐसे गिर रही है। कौन सी नदी है, रेड कलर में जो निकली है, आपको रेड कलर में दिखने वाली नदी है नर्मदा। कौन सी भैया, रेड कलर में जो नदी निकल रही है उसका नाम क्या है, नर्मदा रिवर है। कहाँ से बह रही है, जो बातें मैं बता रहा हूँ सेम चीजें वहां पे लिखी हुई मिलेंगी। सेम चीजें कहाँ लिखी हुई भैया, सेम चीजें यहाँ पर लिखी हुई मिलेंगी। ये साबरमती नदी, तापी नदी, महानदी, मांडवी नदी, सब वहीं पर लिखी हुई मिलेंगी आपको, जो चीजें मैं आपको वहां पर बोलकर बता रहा हूँ सेम कंडीशन में। अब देखो भाई, लेकिन आपको मैप ही देखना भाई, यहाँ से निकल रही है, ऊपर विंध्याचल पर्वत है, ऊपर कौन सा भैया, विंध्याचल पर्वत है, नीचे कौन सा भैया, नीचे सतपुड़ा पर्वत है। मतलब नर्मदा नदी सतपुड़ा विंध्याचल की भ्रंश घाटी में बहती है, पहली बात।
सतपुड़ा विंध्याचल की भ्रंश घाटी में बहती है, यानी सतपुड़ा नीचे है और भैया ऊपर कौन है, यहाँ पर विंध्याचल है और यहाँ पर कौन सी नदी बह रही भैया, यहाँ पर नदी बह रही नर्मदा। कहाँ जा गिर रही है ये गिर रही है अरब सागर में। कहाँ पर, अरब सागर में जाकर गिर रही है। कौन सी, नर्मदा रिवर। क्या नाम है इस नदी का, इस नदी का नाम है नर्मदा। कैसी घाटी में बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है। और भैया इधर साइड में जाकर गिरेगी, इस पश्चिमी घाट श्रृंखला को काटेगी इस तरह से, जाकर के क्या बनाएगी भैया, जाकर के डेल्टा बनाएगी क्या, नहीं, ये ज्वार नदमुख बनाएगी, भ्रंश घाटी का निर्माण करेगी। तो नर्मदा कहाँ बह रही है, भ्रंश घाटी में बह रही है। अच्छा, तो ये बात थी। लेकिन उसके नीचे आ जाओ भैया, यहाँ पर एक रिवर और आ रही है। ये इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है तापी। तापी नदी बहती है। यहीं पर महादेव चोटियां थी। कौन सी, महादेव चोटियां, महादेव गोविंदगढ़ वगैरह चोटियां कहाँ थी, सतपुड़ा पहाड़ियों का अंग थी ये, सतपुड़ा पर्वत का पहाड़ियां है एक तरह से। अब यहाँ से भी नदी निकले तापी नदी, यहाँ से नदी निकले नर्मदा नदी, यहाँ से तापी निकली, यहाँ से नर्मदा निकली। नर्मदा विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य बह रही है, लेकिन जो तापी रिवर है वो कहाँ बह रही है, सतपुड़ा के नीचे। तापी नदी कहाँ बह रही है, सतपुड़ा नदी के नीचे बह रही है। याद करने की जरूरत है नहीं। कहाँ से जाएगी, यहाँ से निकली और निकल करके कहाँ पहुंच गई भैया, पहुंच गई नीचे। कहाँ पर, अरब सागर में। वही बातें तो यहाँ पर लिखी हुई है, वही बातें कहाँ पर लिखी हुई है भैया, वही बातें तो यहाँ पर लिखी हुई है। लूनी नदी, पहली नदी आ रही है लूनी। इस नदी का उद्गम स्थल देखना, इस नदी का उद्गम स्थल अजमेर, अजमेर, भगवान भोलेनाथ, अजमेर यानी राजस्थान, राजस्थान नाग पहाड़ियों से होता है। यह नदी गुजरात के कच्छ के रंग से होकर जाते पश्चिम राजस्थान में की प्रमुख नदी है। प्रमुख स्थल से बाड़मेर में बालतौर तक इस नदी का जल मीठा है तथा पश्चिम तक नदी का जल खारा हो जाता है, यानी जैसे ही कच्छ के रण में प्रवेश करती है समुद्र का जल ज्वार भाटा के कारण वहां तक पहुंच जाता है और वहां पर क्या होता है भैया, नदी का जल खारा हो जाता है। इसकी बाईं ओर की प्रमुख साई नदियां सुगड़ी, बाड़ी। यदि आप किसकी आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वाली लाइन याद करनी है। यदि आप राजस्थान पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो नीचे वाली हेडिंग तब याद करनी है, अन्यथा इसमें ही काम चल जाएगा। ऊपर वाली हेडिंग में ही काम चल जाएगा। यहाँ से एग्जाम आएगा राजस्थान पीसीएस में, तो हमें याद नहीं करना। वे कहाँ रही है, अजमेर, अजमेर राजस्थान, मतलब यहाँ से बह रही है इस तरह से। ये अपना भारत है, यहाँ से निकली अरावली पर्वत के पास से इस तरह से निकल कर कहाँ पहुंच गए भैया, गुजरात से होते कच्छ के रण से होते कहाँ पहुंच गई भैया, ये अरब सागर में जाकर गिर गई। कौन सी, लूनी नदी। कौन सी, लूनी। अब देखो नमक का पानी पाया जाता है, इसका नमक का पानी पाया जाता है लूनी। बिना नमक की सब्जी वगैरह कैसी होती है, लूनी होती है, तो उसे कहेंगे लूनी रिवर। इस तरह से इनको याद करने की ट्रिक है। बात है नेक्स्ट की, साबरमती नदी। साबरमती नदी उद्गम स्थल उदयपुर से अरावली पर्वत में होता है। अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, अब मैं आपसे बात करूं भैया, अरावली पर्वत श्रृंखला, बार बार बताना पड़ रहा है भैया, अरावली पर्वत श्रृंखला। इस तरह से यहाँ पर राजस्थान, राजस्थान में कौन सी भैया, अरावली, अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ पर जा रही है, दिल्ली तक जा रही है। कितनी भैया, कितनी लंबाई है इसकी, 650 किलोमीटर भैया अरावली पर्वत की लंबाई। और कहाँ तक भैया, ये भैया गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। अधिकांश भाग इसका राजस्थान में रहता है 550 किलोमीटर। और भैया रायसीना हिल्स भी अरावली पर्वत के ऊपर बसे है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू। यहीं पर एक पर्वत है भैया दिलवाड़ा, यहीं पर एक मंदिर है, यहाँ पर जैन मंदिर राजस्थान में माउंट आबू पर। तो वो क्या भैया की सबसे ऊंची चोटी है। और साबरमती नदी, साबरमती नदी अरावली पर्वत से होता है, यहीं से होता है इसका उद्गम स्थल, अरावली पर्वत से होता है। खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, यहाँ पर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। कर्क रेखा को एक बार काटती है, साबरमती नदी कर्क रेखा को एक बार काटती है। कर्क रेखा को कितनी बार काटती, केवल एक बार, लेकिन यदि 2 बार पूछ ले, 2 बार कौन सी नदी काटेगी, 2 बार काटेगी भैया माही नदी। माही नदी 2 बार काटेगी भैया किसको, कर्क रेखा को। तो बात समझ में आई। इसकी प्रमुख सहायक नदियां बेच रही, यदि आप गुजरात पीसीएस की तैयारी करें तो यहाँ से इसकी सहायक नदियां पढ़ लेना। बात करें भैया नेक्स्ट नदी की, तो माही नदी। इस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में शहर है, पर्वत है यहाँ पर विंध्याचल पर्वत। यहाँ पर कौन सा पर्वत है भैया, विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत है। कितनी लंबाई है, 1050 किलोमीटर। विंध्याचल पर्वत राजस्थान में स्थित है, वहां से नदी निकलती है कौन सी,
माही नदी राजस्थान में गुजरात से बहने के पश्चात खम्बात की खाड़ी में जाकर गिरती है। कर्क रेखा, ये वाला पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा को कितनी बार काट रही, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी, माही नदी। यदि माही नदी से क्वेश्चन आएगा तो पूछ लेगा कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो याद रखना माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटेगी, 2 बार काटेगी। राजस्थान के बनासकांठा जिले में स्थित बजाज सागर बांध स्थित है। ये सब चीजें आपको एक बात देख लेनी है। बात करें भैया कौन से की, नेक्स्ट रिवर की, नर्मदा नदी मैंने तो अभी समझाई थी। नर्मदा नदी अभी नहीं बताई, यहाँ से निकल रही थी जब, यहाँ से कौन सा पर्वत था, यहाँ पर था सतपुड़ा। कौन सा था भैया, सतपुड़ा पर्वत था यहाँ पर। और नर्मदा नदी कहाँ से निकल रही भैया, इस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में अमरकंटक पठार से होता है। नदी पठार और भैया कहां पर, विंध्याचल पर्वत के बीच में बहती है। कौन सी, नर्मदा नदी। और बात है यह नदी गुजरात में नदमुख बनाती है। भैया, नदमुख मतलब एस्चुरी का निर्माण करती है। खंबात की खाड़ी में गिरती है नदी विंध्याचल तथा सतपुड़ा के बीच। अभी बताया विंध्याचल तथा सतपुड़ा के बीच कैसे बहती है। देखना भैया, यहाँ से बहेगी ये नर्मदा नदी, यहाँ से बहती है इस तरह से, और कहाँ गिरती है भैया, खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कौन सी नदी गिर जाती है भैया, ये जो आपकी नर्मदा नदी है। कौन सी मेरे भाई, नर्मदा नदी गिर जाती है, बीच बहती है। दाई और की प्रमुख सहायक नदियां हिरन, बाई साई और बाई सहायक तवा। देखना जितने खाने पीने के नाम याद है ना नदियों के, खाने पीने वाले नदियों के नाम याद है, वो सब किसके स्थान पर भैया, वो सब किसके नाम पर याद है भैया, किसकी सहायक नदियां हैं, वो सब नर्मदा की सहायक नदियां हैं। याद करने की ज्यादा जरूरत है नहीं। विंध्याचल सतपुड़ा के बीच में बहती है, भरत घाटी में बहती है। दूसरी एस्चुरी का निर्माण करती है, गुजरात में जाकर के कहा गिर जाते हैं, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। रटने वाली पांच देश में आपको मैप याद है तो नदी याद ऑटोमेटिक हो जाएंगी। बात करें भैया नेक्स्ट रिवर की, नेक्स्ट कौन सी थी, देखिए ये देखना जलप्रपात वगैरह इसमें देख लेना, क्योंकि जलप्रपात वगैरह अलग से नहीं कराने होते। ये सब क्या भैया नदियों के साथ में जुड़े हुए टॉपिक है, जैसे परियोजना, जलप्रपात, ये सब किसके भैया, नदियों के साथ में जुड़े हुए टॉपिक है। बात करिए नेक्स्ट नदी की, एक बात और भी है, नदी में, नर्मदा नदी में साधु बेट द्वीप पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्थित है। कहां पर, गुजरात में। कहां पर स्थित है भैया, गुजरात में स्थित है। कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। बाकी तापी नदी, इस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से होता है। महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह से होता है। कहां गिर जाती है भैया, बंगाल में, अरब सागर में गिर जाते हैं। कहां पर, अरब सागर में गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। बात करेंगे नेक्स्ट नदी की, मांडवी नदी, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। मांडवी नदी, इस नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक के पश्चिमी घाट से होता है। कर्नाटक के पश्चिमी घाट से होता है। गोवा में जाकर क्या बनाती है, नदमुख बनाती है, अरब सागर में गिरती है। गोवा की प्रमुख जीवन रेखा नदी है, गोवा की प्रमुख जीवन रेखा नदी है। गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के, मांडवी नदी के किनारे स्थित है। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य इस नदी के किनारे स्थित है। बात हो रही भैया किसकी, बात हो रही भैया मांडवी रिवर की। बात किसकी हो रही, मांडवी रिवर की बात हो रही। मैं आपको एक बार दिखा दूं मांडवी रिवर कहाँ चलेगी भाई, मांडवी। तो यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से निकलती है, ये वाला पार्ट किसका, गोवा का। यहीं पर गोवा की राजधानी मांडवी स्थित है। ये वाली जो नदी कौन सी है, मांडवी नदी है, कर्नाटक और गोवा में बहती है। गोवा की जीवन रेखा है। गोवा की राजधानी मांडवी, गोवा की राजधानी पणजी किसके किनारे, गोवा की राजधानी पणजी, गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे, मांडवी नदी के किनारे स्थित है। मांडवी नदी के किनारे स्थित है गोवा की राजधानी पणजी। तो यहाँ से एग्जाम में क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करें अपने नेक्स्ट रिवर की, दूध सागर वगैरह बांध क्या है, इस नदी पर स्थित है। तो ये क्या थी भी आज की हमारी नदियां थी, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में आज हमने चर्चा करी। तो दोस्तों यदि मैं आपको इन सब चीज़ों को किस तरह से लिखवा के बताता तो काफ़ी समय लग जाता, लिखवा के बताने में काफ़ी समय लग जाता, लेकिन लिखवाने से कहीं ज़्यादा अच्छा है मैंने आपको समझा दिया। बाकी सब चीज़ें कहाँ आपको लिखित रूप में यहाँ पर मिल जाएगी, लिखित रूप में आपको यहाँ पर चीज़ें मिल ही जाती हैं। दोस्तों आज हमने नदियों को लेकर के अंतिम क्लास थी जो समाप्त होती है। हमने नदियों को पूरी तरह कंप्लीट कर लिया, नदियों से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उन सब बातों को देख लिया। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद साथियों।